नमस्कार दोस्तों, किस्मत का खेल भी बड़ा अजीब होता है। कल तक जो प्रिंस पाकिस्तान के कंधे पर हाथ रखकर भारत के खिलाफ सैन्य समझौतों की बिसात बिछा रहे थे, आज वही प्रिंस भारत के सामने मदद की गुहार लगा रहे हैं। जिस पाकिस्तान के दम पर वो भारत को आंखें दिखा रहे थे, आज संकट की घड़ी में उसी पाकिस्तान से मदद मांगने की उनकी हिम्मत तक नहीं हो रही। आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि भारत के खिलाफ साजिश रचने वाला देश आज खुद बेबस नजर आ रहा है। आज की इस वीडियो में हम इसी पूरी जियोपॉलिटिक्स को समझेंगे। उससे पहले आपका काम है चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और मेरा काम है आप तक शानदार और लेटेस्ट जियोपॉलिटिकल न्यूज लाने के लिए। दोस्तों, बात हो रही है सऊदी अरब के शक्तिशाली क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान यानी कि MBS की। इस समय प्रिंस साहब दो बड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं। पहला समस्या ईरान के हमलों का खतरा, दूसरा समस्या उनके देश में तेजी से खत्म हो रहा खाद्यान्न का स्टॉक। दरअसल 2026 में चल रहे ईरान इजराइल US टेंशन के बाद ईरान ने दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया और यही से असली संकट शुरू होने लगा। दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का वो समुद्री रास्ता है जहां से लगभग 20% वैश्विक तेल सप्लाई गुजरती है। लेकिन इस बार समस्या सिर्फ तेल की नहीं है। जब ईरान ने इस रास्ते को बंद किया तो अरब देशों का तेल और गैस तो फंस ही गया, साथ ही बाहर से आने वाला जरूरी सामान भी उन तक पहुंचना बंद हो गया। और सबसे बड़ा संकट हुआ खाने का। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि सऊदी अरब अपनी जरूरत का 100% चावल, 100% मक्का, 74% गेहूं और लगभग 75% मीट दूसरे देशों से आयात करता है। यानी तेल के कुओं पर बैठा ये देश खाने के लिए पूरी तरह दुनिया पर निर्भर है। और यहाँ सबसे बड़ा सप्लायर है भारत। भारत हर साल लगभग 60 लाख टन से ज्यादा बासमती चावल दुनिया के अलग अलग देशों को एक्सपोर्ट करता है। इनमें से लगभग 60 से 70% बासमती मिडिल ईस्ट के देशों में जाता है और सबसे बड़ा खरीदार है सऊदी अरब। सिर्फ पिछले साल ही सऊदी ने भारत से लगभग 11 लाख टन बासमती चावल खरीदा। यानी साफ शब्दों में कहें तो सऊदी की थाली का स्वाद भारत के किसानों पर निर्भर है। लेकिन कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आया। ईरान ने अचानक घोषणा की कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह बंद नहीं रहेगा, बल्कि ये रास्ता कुछ खास मित्र देशों के लिए खोला जाएगा। और उस सूची में सबसे ऊपर नाम था भारत का। इसका मतलब साफ था कि भारतीय जहाज बिना किसी रोक टोक के व्यापार कर सकते थे। दोस्तों, बस फिर क्या था, सऊदी अरब के प्रिंस ने तुरंत भारत से मदद की अपील की। उन्होंने कहा कि जितना जल्दी हो सके, जितना ज्यादा हो सके भारतीय बासमती चावल सऊदी भेजा जाए, क्योंकि वहां पुराने स्टॉक तेजी से खत्म हो रहे हैं और बाजार में खाने की कीमतें तेजी से बढ़ रही है। लेकिन दोस्तों, इस पूरे संकट के बीच एक और देश चुपचाप अपना खेल खेल रहा है। पाकिस्तानी ट्रेडर्स ने गल्फ देशों में ये नैरेटिव फैलाना शुरू कर दिया कि भारत ने चावल एक्सपोर्ट पर पाबंदियां लगा दी है, इसलिए अरब देशों को पाकिस्तानी चावल की तरफ देखना चाहिए। नतीजा क्या हुआ कि सऊदी और खाड़ी देशों के सुपरमार्केट में अचानक पाकिस्तानी बासमती की डिमांड और कीमत दोनों बढ़ने लगी। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात ये है जो बहुत कम लोग जानते हैं। सऊदी अरब सिर्फ भारत से चावल खरीदता ही नहीं है, उसने भारत की एक बड़ी चावल कंपनी में सीधी हिस्सेदारी भी खरीद रखी है। साल 2020 में सऊदी अरब के पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड की कंपनी सालिक ने भारत की मशहूर कंपनी LT फूड्स, जो दावत राइस ब्रांड बनाती है, उसमें लगभग 30% हिस्सेदारी खरीद ली थी। और ये सिर्फ बिजनेस डील नहीं थी, बल्कि इसे इंडिया सऊदी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत एक बड़ी फूड सिक्योरिटी रणनीति माना गया। आज दुनिया में सिर्फ तेल ही जियोपॉलिटिक्स का हथियार नहीं रहा। अब चावल, गेहूं, चीनी और खाने की सप्लाई भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बड़े हथियार बन चुके हैं। और इस पूरी कहानी में भारत की ताकत साफ दिखाई देती है, क्योंकि भारत आज 154 देशों को बासमती चावल एक्सपोर्ट करता है। तो दोस्तों, सवाल ये है कि क्या भारत को पुराने मतभेद भुलाकर सऊदी अरब की मदद करनी चाहिए या फिर उन्हें उनकी ही भाषा में जवाब देना चाहिए? आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।